नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार थापा। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में, पिछले वाले में मैंने आपको हारमोनियम के बारे में बताया था कि ये कैसे खुलता है, कैसे इसको आपने मैनेज करना है, कैसे इसको ठीक इसके वो ये जो कहते हैं नोट्स कैसे बजाना है और कैसे, मतलब उसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया था आपको। अब मैं ये बताऊंगा इस एपिसोड में, मैं वो ये मेरा होगा वॉल्यूम 2, हारमोनियम कैसे सीखें, इसका वॉल्यूम 2, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगी, जो भी मैं आपको कराऊंगा, वो आपको बड़े आराम से मिलती जाए और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि मुझे आप, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सेम है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आपके मन में, तो वो मुझे खुले दिल से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो लेसन, इसमें मैं आपको हारमोनियम में ये जो स्वर हैं, ब्लैक और सफेद, इनको हम स्वर, सारे सभी को स्वर कहते हैं, है ना। स्वर हैं ये सारे, जितने भी हैं ये स्वर हैं। अब इसमें क्या बात समझने वाली बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को भी अपना जो गायक होता है, कोई भी गायक जो होता है, वो किसी भी स्वर को अपना, मतलब ये चाहे वो वाइट वाला अपना कहते हैं ना, कौन से स्केल से गाते हो, तो कोई बोलता है मैं पहले काले से गाता हूँ, कोई दूसरे काले से, कोई कहता मैं तीसरे काले से गाता हूँ, कोई कहता मैं पहले सफेद से गाता हूँ, कोई कहता दूसरे सफेद से गाता हूँ। तो ये सारे ही एक्चुअली किसी को भी सा मान सकते हो आप, है ना, ठीक है ना। आप ये मत भूलिए, किसी को सा का मतलब ये नहीं है कि कोई सा एक कोई पर्टिकुलर एक स्वर का नाम सा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक सारे का मापादान से में है 7 स्वर जो हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम बच्चों को जब सिखाते हैं, जब किसी सीखने वाले को सिखाते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर उसका गला देख लेते हैं या अपने हिसाब से उसको सेट करके एक सा बना लेते हैं, उसके हिसाब से उसको सरगम जो कराते हैं। कुछ लोग इसको सा मानते हैं, कुछ लोग इसको सा मान देते हैं, ठीक है। तो अपना अपना तरीका है सिखाने का। सो हम इसमें किसी को भी सा मान सकते हैं। पहली बात तो ये, कोई भी जो गायक है वो किसी भी स्वर को, मतलब किसी भी अपने गले के हिसाब से किसी भी स्वर को जो है वो अपना बेस जो मान के चल पड़ता है, ठीक है। अब रही ये जो नोट्स हैं, जो स्वर हैं, इनके बारे में बताता हूँ। पहले देखो, कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, ठीक है, सा से लेके, ये मैं इसको सा मान रहा हूँ, ये जो है आप ध्यान से देखिए, इसको मैं सा मान रहा हूँ, ये मेरी लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड से ये जो इतने को छोड़ के इसके जो आगे वाला है, ध्यान से रखिए, ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी ये लेफ्ट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड से मैं ये 5 स्वर जो ब्लैक नजर आते हैं, पांचों के बाद जो छठा यही आ रहा है ब्लैक, यहां से इसको मैं सा मान के बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। चलिए, अब सा, ये 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 7 स्वर हैं। ये है सा, ये रे, ये गा, मा, पा, धा, नी और सा, ठीक है। अब ये सा से लेकर ये दूसरा जो सा नजर आ रहा है, इससे पहले वाला ये जो नी है, सा, और ये इसके साथ वाला जो स्वर है, ये जो इतना एरिया पड़ता है, ये जो इतना एरिया है, इसमें ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सप्तक। सो एक सप्तक में मैंने बड़ी डिटेल से सप्तक के ऊपर भी एक वॉल्यूम डाला हुआ था, मुझे याद है, लेकिन मैं यहाँ फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक सप्तक बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ध्यान की, इसके साथ वाला नीचे वाला, यहाँ तक एक सप्तक होता है। और एक सप्तक में बहुत से लोग बोलते हैं ये एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है भाई। एक सप्तक में जो है वो स्वर जो 7 नहीं है, ये सारे स्वर हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो व्हाइट और ब्लैक ये है, सफेद और काले वाले, सारे ही स्वर हैं, ठीक है। तो सा से लेके यहाँ तक, ये जो दूसरा सा से जो नीचे वाला स्वर है, ये नीचे वाला, यहाँ तक ये स्वर है, ये टोटल स्वर बनते हैं 12, ठीक है। अभी मैं काउंटिंग करता, देखिए, ये 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 स्वर हैं। तो ये है हमारा एक सप्तक। तो भाई साहब, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, ये समझिए, आपके 12 स्वर
एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, ठीक है। दूसरी साधारण भाषा में अगर और बात करें तो 12 स्वरों के ये जो 12 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सप्तक है, हम ये जो बीच वाला, जैसे हारमोनियम है ना, इसके जो बीच वाला आ गया, तो ये है मध्य सप्तक। यहाँ से हम अक्सर नए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको सिखाते हैं, और यहीं से हम अक्सर जो है मध्य सप्तक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आम जो हम लोग भाषा बोलते हैं, आम जो बातचीत होती है हमारी, वो मध्य सप्तक में ही हम करते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ मध्य सप्तक में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मंदर सप्तक में मैं और तरह से बोलूंगा, तार सप्तक में और बोलूंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मध्य सप्तक में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं मंदर सप्तक में, चलो जब बाद में बात करूंगा, ये फिर लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये जो है 12 स्वर है, 12 स्वर के समूह को सप्तक बोलते हैं। अब ये जो बीच वाला है, ये हारमोनियम के बीच वाला, तो इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, मध्य सप्तक, ठीक है। अब ये जो सा है, मेरी लेफ्ट साइड पे जो सा है, ये सा से नी तक, ये जो है, ये जो होगा, ये एरिया जो होगा, ये होगा मंदर सप्तक, ठीक है ना, मंदर सप्तक। ये सा से नी तक मंदर सप्तक, ये सा से लेकर नी तक मध्य सप्तक, और ये सा से नी तक तार सप्तक, तार, 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 TAR, तार सप्तक, ठीक है, राइट। ये हो गया मंदर, ये हो गया मध्य, और ये हो गया तार सप्तक, ठीक है। अब मैं इसका बता दूं, मैंने पहले बताया हो डिटेल में, लेकिन मैं फिर बता दूं। जो मंदर सप्तक है, इसमें जब हम स्वरों को लिखते हैं, मैं वो अलग से वाले में डाला हुआ है, ये मैं लिखवाऊंगा, कल को बताऊंगा जब आपको। इनके सारे स्वरों के नीचे, चाहे वो कोई भी स्वर है, उसके नीचे बिंदी डलती है। पहचान बता रहा हूं मैं आपको। मंदर सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदी पड़ती है, मध्य सप्तक के ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं पड़ती, तार सप्तक के ऊपर बिंदी डलती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये जो है, ये इसके पीछे भी केवल हारमोनियम थोड़ा लंबा होता है, या इसके पीछे भी स्वर होते हैं, कीबोर्ड में होते हैं, कैसे में होते हैं, वो क्या होता है? अरे भाई, वो भी मंदर सप्तकी में आएगा सारा, ठीक है। वो कैसे आएगा? अति मंदर में चले जाओ, अति मंदर सप्तक हो गया। या फिर ऐसे बोलो कि सपोज जो इधर जो जाति, जिनके बेस बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत इतना नीचे नहीं जाता, लेकिन जो इधर है उसको हम अति मंदर या मंदर सप्तक ही बोलते हैं, ठीक है। इतना ही आप याद रखो। और ये तार सप्तक आती, तार सप्तक ऊपर, तार सप्तक से भी ऊपर जब जाती है, निशान वही रहेंगे, ठीक है। हाँ, क्या होता है कि जो गायक होता है, मान लो मैं अपना सा ये मान रहा हूँ, कोई बेस वाला गायक है तो वो ये मान के चल रहा है, तो उसका तो मंदर सप्तक के नीचे ही आएगा। अगर ये सा मैंने माना तो ये मेरे लिए मंदर सप्तक है। अच्छा, अगर कोई ये सा मान रहा है तो उसका ये सा से लेकर ये सा तक उसका मध्य सप्तक ऊपर तार सप्तक चला गया, ठीक है ना। ये तो अलग से बात मैं बताऊंगा बाद में। सो आज मैं हारमोनियम की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे 3 सप्तक हैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर कि ये जो स्वर हैं, वो 7 जो स्वर यहाँ से हम शुरू करेंगे वो ये हैं। पहला ये हो गया सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, ठीक है। हम सा ऊपर वाला लगा लेते हैं, लेकिन ये सा आएगा तार सप्तक का। तो उंगलियों का आप ध्यान में रखिएगा कि ये हाथ है दाहिना आपका, आप यहां से सा करेंगे, राइट, ये ऐसे, बाकी उंगलियां जो है ऐसे हैं आपकी। फिर रे आएगा, ठीक है, सा और रे, फिर आएगा गा, ठीक है, गा आएगा। ये जो ब्लैक है ना, इसके जो नीचे बिल्कुल साथ में है वो है गा, ठीक है। फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, इसके साथ वाला नी, और फिर सा। अब आप जो हाथों का रखने का स्टाइल है वही है कि ये जो 2 उंगलियां हैं ये 2 स्वरों पे आ गई, ये 3 उंगलियां तीनों पे आ गई। फिर उसके बाद ये नी आएगा यहाँ, और सा फिर वही पहले वाली। आप चाहे ऊपर को जाओ चाहे नीचे को जाओ, उंगलियां जो है उसी स्वर पे आनी चाहिए। ये एक शास्त्रीय संगीत का नियम है, और हारमोनियम का सीखने का भी नियम है कि जो उंगली यहाँ आती है वही आनी चाहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सा, फिर रे, ठीक है, सा रे। जब आपने सा पे रखा तो रे पे रखने के साथ ही उंगली जो सा वाली वो अपने आप ही उठ जाएगी। शुरू में नहीं उठेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो रे वाली उंगली अपने आप, सॉरी सा वाली पहली जो उंगली आप दबाओगे वो उठ जाएगी अपने आप। ये हो गया सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, फिर सा ऊपर वाला, ठीक है।
आप और अच्छा होगा अगर आप हारमोनियम के साथ आप एक पेन कॉपी भी लेके साथ में बैठे, ताकि मैं जो बोलता जाता हूँ, कई बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जैसे सारे गाँव पाकिस्तान मैंने बोल दिया, आपको पता नहीं समझ में आया है, ये जो सात स्वर है ये इनको नोट कर लीजिए ये पूरे। फिर जैसे हम ये जो ऊपर को जाते हैं, इसके लिए मैंने वॉल्यूम डाला हुआ है, ये जो ऊपर को हम जाते हैं सारे गामा पा धा नी तक, इसको हम कहते हैं आरोह। मेरा आप वॉल्यूम निकाल के देख लेना, उसमें लिखा हुआ आरोह अवरोह किसे कहते हैं। तो ये हो गया आरोह, मतलब मीन्स के हम आगे को जा रहे हैं। तो जब यहाँ से पीछे को आते हैं, उल्टा आते हैं इधर लेफ्ट साइड को, तो उसको अवरोह बोलते हैं। ये जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये नीचे को जो हम आए हैं इसको आरोह अवरोह कहते हैं। जो ऊपर को हम जाते हैं इसको आरोह कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं, आप बारीकी से देखिए, आपको एक बार समझ नहीं आया 10 बार सुनिए हारमोनियम, ये जो वॉल्यूम डाल रहा हूँ इसको आप वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, 100% आपको समझ में आएगा। अगर किसी वजह के कारण आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे कॉल कीजिए, मेरे से बात कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। मेरा मैसेज जो मेरा नंबर जो है हारमोनियम इसका मोबाइल का, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वाले में डालूंगा आपको। तो ये हम सा यहाँ से शुरू करेंगे, तो फिर वही वैसे ही आ गया कि इसको हम दबाएंगे ऐसे, कोई भी स्वर को दबा लिया आपने, तो फिर उसको पीछे से ऐसे खोलना है, ऐसे खोल दिया और ऐसे ही हाथ रखना है, और उस हाथ को ऐसे इस ढंग से, जैसे मैंने पिछले फर्स्ट वाले में बताया था, उसी की ग्रिप में रखना चाहिए। अच्छा चलिए, आप तो यहां से हम सा लगाएंगे, तो कुछ लोगों का सा ऊपर लगेगा, कुछ लोगों का नीचे लगेगा, लेकिन लग जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो मुझे कांटेक्ट करना फोन पे, मैं बताऊंगा कौन सा तरीका। देखिए, अब सा लगाते हैं, तो ये जो सा है, ये देखिए घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का इमीडिएटली लग जाए, स्वर बिल्कुल बढ़िया लग जाए, कुछ लोगों का एक दिन बाद लगे, कुछ लोगों का 2-4 दिन के बाद भी लगे, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं, शुरू आता है। कुछ लोग गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो उंगली वही रखनी है आपने, सा वाली, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका स्वर नहीं लगेगा, तो मैंने पहले बताया था कि अगर ये नहीं लग रहा आपका, मान लो ये सा है, सा मेरा तो लग जाता है, अभी ये नहीं लगा, तो आप घबराने नहीं, आप चेक कर लेना कि आपका आवाज नीचे, मीन्स के आपके नीचे का मतलब आवाज भारी हो गई है, मतलब ये आवाज बारीक है और आपकी आवाज भारी है, इसका मतलब ये वाले स्वर जो नीचे है ना, ये या ये लग रहा होगा, या फिर ये भी लग सकता है, ठीक है। मैं सा ये बोला, आप सा मैं लगा रहा हूँ ऊपर, ये आप ऊपर लगा रहे हो, सा लग रहा है, सा ऐसे भी हो सकता है, या फिर सा 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 कोई भी स्वर लग सकता है आपका, है ना। फिर जैसे आपने फिर ऊपर भी लग सकता है, मैं सा अगर बोल रहा सा 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 सा, ये भी लग सकता है आपका। ये सा लगा रहे हो आप, सा आप लगा रहे हो, है ना, सा। फिर ऐसे देख लेना चेक करके कि यहाँ तक और यहाँ तक चेक कर लेना कि कौन सा स्वर जो है दबाने से आपकी आवाज के साथ वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो स्वर मैच कर रहा है वहीं रुक जाओ, बस वहीं रुक जाओ। सपोज आपका सा ये लग रहा है, घबराने की वाली बात नहीं है भाई साहब। फिर आप इसको ऐसे करके यही सा, वही से सा शुरू कर लेना, ठीक है। मैंने बोला था ना, किसी भी स्वर को सा मान लो, जहां आपकी आवाज मिल रही है वहां पर रुक जाओ। ये बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे पता है कि एक बार मेरे पास एक लड़का आया था, तो उसका ये लग नहीं रहा था, बड़ी चैलेंजिंग काम हो गया था मेरे लिए। बहुत जगह गया था वो सीखने के लिए, और उसको किसी ने मेरा बताया और मेरे पास आ गया। मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगा था वो काम। आजकल वो लड़का बड़ा अच्छा गुरबानी का कीर्तन कर रहा है, अमेरिका में सेटल है। तो मैंने उसको सेट ऐसे किया था, ये एक्सपीरियंस मेरा तब का हुआ है, क्योंकि लाइफ में जब जैसे जैसे आप पढ़ाते जाते हो, बच्चों को सिखाते जाते हो, तो एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है। तो उस लड़के ने मुझे ये एक्सपीरियंस दे दिया था कि कैसे सा लगाया जा सकता है, ठीक है। और मैंने जब उसको इस टेक्निक से सा लगाया तो बहुत कामयाब रहा, और बहुत अच्छा वो आजकल गायक भी है और बहुत अच्छा वो कीर्तन भी कर रहा है। सो
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप हारमोनियम कैसे सीखा जाए, ये उसी टेक्निक का एक उदाहरण है, उसी का एक हिस्सा है। तो अगर आपका ये सा नहीं लग रहा तो घबराने वाली बात नहीं है। आपका ये सा लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ आपका सा लग रहा है, वहीं से आप शुरू कर लो। अगर आपका ये सा लगा, आप ये लगा रहे हो, आपका सा नहीं लगा, सा ये लग रहा है, घबराने वाली बात नहीं भाई। फिर इसको आप क्या करो, इसी के ऊपर पक्का कर लो अपने आप, ठीक है। आप पक्का कर लो, सा हो गया, इसी के ऊपर पक्का चल गया, पक्का हो गया आपका सा। आप बार बार लगा लो, इसी के ऊपर हो गया। फिर भाई साहब थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा, तो ये इसको आप फिर वहां कैसे पहुंचना है ये मैं आपको नेक्स्ट वॉल्यूम होगा उसमें बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। मेरी जो वीडियो है काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि फिर ओरिजिनल जो सा है जो आप लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप कैसे आ सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कोशिश करूंगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई जितना मैं आप लोगों के लिए अपना एनर्जी दे रहा हूं, जितना मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मुझे सच में मैं भगवान को हाजिर नाज़िर समझ के बोलता हूं, मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी अगर आप इस ढंग से हारमोनियम सीख पाएंगे। और मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, सर ये चीज़ समझ में आई, ये समझ में आया, सर अच्छा लगा। देखो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट जरूर करो, वही मेरी हिम्मत है ना। जितने मेरी सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जितने आप लोगों को बताते जाएंगे, तो जितने सब्सक्राइबर जाएंगे वो मेरी हिम्मत है। मुझे और मजा आएगा कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वॉल्यूम मिलते हैं, राइट। थैंक यू।